राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मानवता मानवता मानवता, अधिकांशतः जो चिल्लाने वाले हैं मानवता मानवता, ये मुख्य रूप से जो धर्म का त्याग कर चुके हैं वो लोग हैं। मानवाधिकार आयोग का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन मानवाधिकार के आयोग के काम को तो नहीं जानते होंगे गंभीरता से। ये अधिकतर अमानवों के लिए लड़ती है। इनका मानवता, इनका मानव ही परिभाषित नहीं है। अरे मानवाधिकार आयोगों, मानवता मानवता चिल्लाने वालों, पहले मानवता को परिभाषित तो कर लो। मानव को परिभाषित तो कर लो। मानव कौन है? मानव के वेश में दानव भी तो होता है। मानव के स्वरूप में दानव भी तो होता है, जानवर भी तो होता है। परिभाषित तो करो कि मानव कौन है, तब तो फिर तुम काम करोगे सही दिशा में। यदि तुमने परिभाषित ही नहीं कर रखा है मानव कौन है, तो तुम्हारी मानवता मानवता चिल्लाने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तब तो इसका मतलब तुम दुहाई देते हो तुम दानव हो। और जब तुमको भय होता है अपराध के कारण, कुकर्मों के कारण, जब भय होता है कि अब दंड के भागी हो गए, दंड भाजन बनेंगे, तब मानवता मानवता चिल्लाने लगते हो। पहले परिभाषित कर लो। धर्म रहित होने पर मानवता कुछ है ही नहीं। मानवता का ज्ञान भी धर्म ही देता है, धर्म ही बताता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिसको पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, नास्तिक है, वो मानवता क्या चिल्लाएगा? उसको क्या पता मानवता क्या है? उसको तो ज्ञात ही नहीं है मानवता क्या है। भारत में जो मानवाधिकार आयोग है, उसको इसके लिए पहले प्रेरित करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो पहले मानव और मानवता की परिभाषा निर्धारित करे, इसको परिभाषित करे कि मानव कौन और मानवता क्या। ये कहना आसान है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत है, कहना आसान है। लेकिन जो धर्म को ही नहीं जानता तो सबसे बड़ा धर्म वो कैसे जानेगा? जो नहीं सीखा, ABCD नहीं सीखा, वो मास्टर कैसे बन जाएगा? बताओ तो। PhD कैसे कर लेगा? जिसने 1 2 3 4 ये सब भी नहीं सीखा है, वो PhD कैसे कर लेगा? तो जो धर्म की सामान्य बातों को भी नहीं जानता, वो परम धर्म को कैसे जान लेगा? परम धर्म का कैसे वो कहता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म, मानवता। अरे तुम सामान्य धर्म को भी तो नहीं जान रहे हो, तो परम धर्म कैसे जान लोगे? मानवता क्या है तुम कैसे परिभाषित कर दोगे? अच्छा, परिभाषित करने में भी समस्या होगी। सेकुलर राष्ट्र है भाई, ये वो कुछ भी है, भारत है। भारत में कहाँ से कैसे निर्णय होगा? भारत में मानव की परिभाषा कैसे निर्धारित की जाएगी, कैसे की जाएगी? मानवाधिकार आयोग के से इस प्रकार की मांग करनी चाहिए। सब लोग मांग करें कि पहले मानव को परिभाषित करो। ये मानवाधिकार आयोग भी अधिकतर मानवता विरोधियों का संरक्षण करती है। मानवता विरोधियों की, जो मानवता के लिए संकट है, उसी का संरक्षण करती है, उसी के पक्ष में अधिकांशतः कार्य करती है, क्योंकि परिभाषित ही नहीं किया गया। भारत में काम करते हो, भारत के मानवाधिकार आयोग को भारत के ग्रंथों के अनुकूल मानव की परिभाषा और मानवता की परिभाषा दोनों करनी चाहिए। पहला कार्य तो इसका ये होना चाहिए था। क्या है अभी तक? मानव कौन है बताओ? मानवाधिकार आयोग से पूछा जाना चाहिए, मानव कौन, किसे तुम मानव मानते हो?
क्या वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल व्याख्या है? भारतीय ग्रंथों के आधार पर भारतीय संस्कृति के अनुकूल मानव और मानवता को पहले परिभाषित करो, तब कार्य करना। ये क्या, अन्यथा तुम क्या कर रहे हो? जब तुमने मानव और मानव को परिभाषित ही नहीं किया तो तुम्हारा नाम मानवाधिकार आयोग हो कैसे गया? प्रश्न यह गंभीर है, कैसे? और ये लोग चिल्लाने वाले आ जाते हैं मानवता मानवता। तुम धर्म की छोटी छोटी बातें जब जानते नहीं हो तो परम धर्म का क्या ज्ञान हो गया तुमको, तुम्हारे पास? अगला आदमी मानव है या दानव है ये तुम कैसे निर्णय करोगे? तुम तो बस आँख कान नाक मुँह देख कर ही सब बताओगे ना कि ये भी मानव है। ऐसा नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं है मानव की। मानव के वेश में भी दानव होता है, और मानव के वेश में भी दानव जब बढ़ जाता है उसको अवध्य नहीं कहा गया है। आतताइयों को अवध्य नहीं क्या कहा गया है। आतताई अवध्य नहीं होते, वध्य भी होते हैं। दानवीय दुर्गुण होने पर मानव नहीं कह सकते हो, उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो ये सदैव मानवता मानवता करने लगते हैं, ये गंभीर विषय है। और पूरे तंत्र को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन प्रशासन, सबको मिलकर पहले मानव की परिभाषा करनी चाहिए। मानव कौन? और ये परिभाषा भारत में क्या, कहाँ से होगी, कैसे होगी? तो भारत में भारत के जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर होगी। भारत में जो भारत के ग्रंथ नहीं है उन किताबों बुकों के आधार पर नहीं परिभाषित होगी। भारत में भारतीय संस्कृति के अनुकूल परिभाषा करनी होगी। भारतीय संस्कृति में मानवता की क्या परिभाषा है, पहले इसको समझो, पहले इसको स्पष्ट करो। इसका मानव क्या, मानवता क्या, भारतीय संस्कृति के अनुकूल भारतीय ग्रंथों के आधार पर परिभाषित किया गया जो मानवता हो, मानव और मानवता हो, उसके लिए मानवाधिकार आयोग काम करे। और परिभाषित नहीं है, इसी कारण से ये अमानवों के लिए भी काम करते हैं। अमानवों की भी परिभाषा हो। मानव के वेश में होने का तात्पर्य ये नहीं कि वो सभी मानव हैं। यदि उसके कुकर्म अमानवीय हैं तो वो अमानव ही है, दानवीय है तो वो दानव ही है। महाभारत में मनुष्य वेश में ही सभी असुर आ गए थे, दैत्य लोग आ गए थे, राजा के वेश में उत्पात मचा रहे थे। उन्होंने कोई तीसरा वो जैसा दानव वाला वेश, मन में दानव कहे, दैत्य कहे, असुर कहे तो एक दूसरी सी लगती है कि दानव ऐसा, दैत्य ऐसा, लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मानवों के ही वेश में थे। तो अभी जो ये मानवों के वेश में सब हैं, उत्पात मचाने वाले, उपद्रवी, आतताई, ये भी तो वही असुर ही हैं। इनको तुम मानव मानकर संरक्षित करने लगते हो। इसका तात्पर्य तो तुम मानवता के विरुद्ध तुम ही हो। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाएगी। यदि मानवाधिकार आयोग अमानवों का संरक्षण करती है, दानवीय विचारधारा वालों को संरक्षित करती है, तो तब तो सबसे पहले ये स्वयं अमानवीय है, मानवता विरोधी है। पहला इसको जो है मानवाधिकार आयोग के लिए पहले मानव और मानवता को परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र, कार्य देखकर लगता है कि ये तो सदैव विपरीत चलती है, मानवता के लिए नहीं। जो मानवता का विरोधी है उसके संरक्षण में कूदती रहती है, और इसका कारण यही है कि परिभाषित नहीं है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।